नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयदेव जोशी है। अभी कार्यरत पटवारी हूँ राजस्थान रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। और आज जो वीडियो लाने का मकसद है उसके पीछे इतना सा है कि पुलिस अटेस्टेशन फॉर्म जिसकी आपने क्यूरीज डाली थी, राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2021 टू 22 के से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी, मैंने एक पहले वीडियो डाला हुआ है। बट ये जो है वो पर्टिकुलर है अटेस्टेशन फॉर्म के लिए, जो अपने स्क्रूनिटी फॉर्म के पीछे डाउनलोड हो रहा है, उससे रिलेटेड है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, मेरे पास कमेंट आ रहे थे और पर्सनली भी कॉल आ रहे थे कि इससे रिलेटेड सर आप हमें बताएं। तो मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर जो मेन कन्फ्यूजन था वो ये था कि क्या ये अटेस्टेशन फॉर्म है वो पुलिस से वेरीफाई करवाना है। सेकंड जो थिंग थी वो ये थी कि इसके 2 सेट बनवाने हैं तो वो एक ही फोटोकॉपी करवानी है या फिर कैसे। और ये मेन जो था ये कि ये नेसेसरी है क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। और लास्ट वन कि इससे जो अटेस्टेशन करवाएंगे वो गेजेटेड ऑफिसर से, वो एक ही गेजेटेड ऑफिसर से करवाएंगे या फिर मल्टीपल, जैसे 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर से करवाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कैसे और किस स्टेप में इससे अपन को फिल करना है। अटेस्टेशन फॉर्म जो अपने स्क्रूनिटी फॉर्म के पीछे डाउनलोड हो रहा है उसमें राइट टॉप पे देखेंगे अपन तो क्लियर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो जो अपन ने स्क्रूनिटी फॉर्म में अपलोड करी है वो फोटो आपको इधर लगानी है। जरूरी नहीं है कि आपके पास वही हो, और भी अगर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है पर लेटेस्ट होनी चाहिए, वो आपको अपलोड करनी है। सेल्फ अटेस्टेड करना है, इसका मतलब सिग्नेचर करना है, डेट डालना जरूरी नहीं है। डेट की रिगार्डिंग भी क्यूरीज थी तो डेट डालना जरूरी नहीं है, क्रॉस सिग्नेचर कर दो आप फोटो पे, वो फोटो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगी आपकी। फर्स्ट जो कॉलम दिया हुआ है वो नेम से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको कैपिटल लेटर, आपको मेन जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ये ब्लॉक लेटर में लिखना है। सारा फॉर्म जो फिल करना है वो ब्लॉक लेटर में करना है। पहला जो है वो नेम डाल दो, आप नेम ओनली फॉर फर्स्ट नेम डालना है। सेकंड जो इसके अंदर सब कॉलम है सर नेम डाल दो अपना, लास्ट नेम। रोल नंबर जो आपके, अगर आप बेसिक के लिए करो अभी तो जैसे बेसिक के लिए ये वरिष्ठ वालों का तो हो चुका है, जैसे मेरा 17th को था उसके रिगार्डिंग मैंने बताया था आपको। रोल नंबर डाल दो। मेरिट नंबर आपको पता नहीं है छोड़ दो, जो चीज़ नहीं पता उससे डालना जरूरी नहीं है, आप उससे पेंडिंग मत लो, वहाँ सब कुछ बता देंगे। मेरिट नंबर ब्लैंक छोड़ना है। सेकंड जो कॉलम है प्रेजेंट एड्रेस, जो अपन ने एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस डाला है वो एज इट इज आप इसमें लिख दो। बट इसके अंदर आपको विलेज, तहसील और डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आपको थाना भी देना है, जो नियर बाई पुलिस स्टेशन है उसका भी रिकॉर्ड आपको देना है। मोबाइल नंबर भी आप मेंशन कर देना है इसके अंदर। थर्ड जो है होम एड्रेस, मोस्टली सेम होता है, जो अपना प्रेजेंट एड्रेस है वही सेम, अगर डिफरेंट है तो आप मेंशन कर दो। फोर्थ जो है पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 सालों के अंदर आप 1 साल से ज़्यादा अगर वहाँ रहे हैं तो आप उसका ब्यौरा दे सकते हैं। जैसे आपने स्टडी के रिगार्डिंग जयपुर रहे हैं, बीकानेर रहे हैं या कहीं भी, तो अगर 1 साल से ज़्यादा रहे हैं तो आप वो डाल दो कि मैं फला मंथ से लेके फला मंथ इस सन तक वहाँ रहा हूँ, उसका एड्रेस डाल दो विद पुलिस स्टेशन नियर बाई जो है। 5वीं जो डिटेल है कॉलम में उसमें फादर्स की डिटेल है, उनका नेम डाल दो, एड्रेस है जो डाल दो, आप प्रोफेशन बता दो, जैसे फार्मर है या कोई जॉब करते हैं वो आप इसमें आप मेंशन कर दो। 6th जो है नेशनलिटी ऑफ, फादर की डाल दो इंडियन है तो आगे राइट चेक कर दो, मदर है तो राइट चेक कर दो, हस्बैंड या वाइफ कोई भी एक है तो आप उसका राइट चेक कर दो। नीचे आपको दिया हुआ है सब कॉलम 6 के अंदर प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। अगर आप लड़के हैं और आपकी वाइफ को आपने राइट क्लिक करा है तो वाइफ का आप एड्रेस डाल दो कि कहाँ की वो, आपका ससुराल कहाँ है, जैसे उनका वो एड्रेस हो गया, उस प्लेस का आप पर्टिकुलर नाम डाल दो। 7 जो है डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म, वो आप स्क्रूनिटी फॉर्म में आप फिल कर रहे हो तो उसके अंदर वो आ जाएगी प्रेजेंट एज क्या है आपकी, वो आएगी। जैसे विज्ञप्ति आपने 2023 से 1 जनवरी तक की है तो वो डेट कैलकुलेट होकर आएगी, वो आप डाल दो। एज एट मेट्रिकुलेशन, 10th जब आप कर रहे थे तब आपकी क्या एज थी। 8th कॉलम में प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच यू इट इज सिचुएटेड, जहाँ पे ये आपने पहला एड्रेस जो डाला है ये कहाँ पे है एक्चुअली, तो वो आप डाल दो, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दो, डिस्ट्रिक्ट स्टेट डाल दो, सेम चीज़ इसमें डाल दो आप। लास्ट जो है 9th का बी जो है स्टेट योर रिलीजन ए, इसके अंदर हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम ये जो भी आप मेंशन कर दो।
बी जो है कि आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, तो अगर हैं तो यस कर दो, अदरवाइज आप इसे नो कर दो। अब जो मेन और इम्पोर्टेंट जो कॉलम था 10th वाला, इसके अंदर क्वेरीज आ रही थी कि सर डेट ऑफ एंटरिंग हमारे पास है नहीं, हम जा रहे हैं कॉलेज या स्कूल में तो वहाँ कहीं भी दर्ज नहीं है या ऐसा कुछ अपन को रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है। तो इसका रिगार्डिंग आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको डेट ऑफ लिविंग जो मार्कशीट पे दी हुई होती है कि आपने ये फलां डिग्री या ये क्लास आपने इसमें कंप्लीट कर ली, ये आपकी डिग्री इश्यू हो गई इस डेट को, तो उससे एग्जैक्ट पहले वाला ईयर आप ईयर डाल दो, डेट डालने की एग्जैक्ट जरूरत नहीं है। और डेट ऑफ लिविंग डाल दो, एग्जामिनेशन पास, जैसे आपने पिछले 15 सालों का पूछा है तो उसके अंदर अपनी कंप्लीटली जैसे 10th आ जाती है, अपनी 11th आ जाती है, 12th आ जाती है, उसके बाद डिग्री करी है, मास्टर डिग्री करी है, 5 कॉलम दिए हुए उसमें आप मेंशन कर दो वहाँ की पिन, और अगर अलग अलग है तो वो चीज़ें मेंशन कर दो आप। डेट ऑफ लिविंग उसमें मिल ही जाएगी और एंटरिंग का आपको मैंने बता ही दिया। 11th नंबर जो कॉलम है वो है इफ़ यू हैव एनी एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिवन डिटेल, अगर आप पहले कहीं एम्प्लॉयड रह चुके हैं, कर्मचारी रह चुके हैं, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी या कहीं जॉब में जिन्होंने मेंशन करा मैं जॉब में हूँ, तो उसके रिगार्डिंग ये 12th वाला है कि आप अपराधी से रिलेटेड अगर है आपका कोई रिकॉर्ड तो उससे रिलेटेड आपको मेंशन करना है। 13 ये इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी, आप पास के जो 2 नॉन पर्सन हैं उनके आपको नाम मेंशन करना है, और हो सके तो उनके मोबाइल नंबर भी आप इसमें मेंशन कर दो, जरूरी नहीं है मोबाइल नंबर, बट वो रिलायबिलिटी के सही है आप डाल दो। फैमिली मेम्बर का जहाँ तक हो सके मत डालो, पड़ोसियों के डाल दो, 2 नेम डाल दो आप इसमें। फिर ये जो नीचे लाइन है ये क्लियरिफाई कर रही है कि इसके अंदर जो भी डेट और इस तारीख को मैंने ये डाटा डाला है वो मेरी तरफ से चेक कर लिया गया और मेरे ध्यान में जितना है सब युक्ति संगत है और सत्य है। इसके रिगार्डिंग अपन ओथ ले रहे हैं। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कर दो, राइट में सिग्नेचर कर दो, डेट लिख दो और प्लेस लिख दो। अब जो सर्टिफिकेट टू बी साइन बाई ये गेजेटेड ऑफिसर, आप गेजेटेड का मेन इसके अंदर इन्होंने दे रखा है कि कौन कौन सा है, और आप स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी में जाके देख लो कि गेजेटेड ऑफिसर किन किन को बना रखा है। मोस्टली अपन अगर रूरल से हैं तो डॉक्टर जो होते हैं सरकारी वो गेजेटेड ऑफिसर है, फर्स्ट ग्रेड जो होता है स्कूल का प्रिंसिपल है गवर्नमेंट का तो वो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनकी खुद की स्टैंप होती है, रबर स्टैंप होती है, खुद के सिग्नेचर होता है। उनसे आप क्लेरिफाई करवा लो, अपना नाम डाल दो, फादर का नेम डाल दो, और जितने ईयर से पिछले ईयर से वो जान रहा है उसे उसके रिगार्डिंग इसमें डिटेल डाल दो, प्लेस लिख दो, आप डेट लिख दो, और इधर वो उनसे सिग्नेचर करवा लो, उनका डेजिग्नेशन क्या है वो आप डलवा लो, और रबर स्टैम्प जो उनकी है व्याख्याता है तो व्याख्याता की लगाएगा प्रिंसिपल है स्कूल की तो उससे लगा लेगा, और अगर कोई डॉक्टर कर रहा है तो वो अपनी रबर स्टैम्प यहाँ पे लगा देगा। ओनली सिग्नेचर नहीं मान्य होगा, आप उसके साथ जहाँ तक हो सके उन्हें बोले कि आप स्टैम्प कर दें। अब ये बात तो इस फॉर्म से रिलेटेड हुई जो मैंने आपको इसमें बता दी है। अब मेन बात है कि ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम है या नहीं। अगर ये स्क्रूनिटी के साथ डाउनलोड हो रहा है तो अपने जा क्या रहा है, अपने इसे फिल कर लेते हैं अच्छे से ब्लॉक लेटर में, आप इससे फिल करो, सिग्नेचर करवाओ। 2 प्रीति सेट अगर बना रहे हो तो दोनों में ये अलग अलग आएगा, पर्टिकुलर आप लिखो, इससे राइट डाउन करो और दोनों में सिग्नेचर कराओ। ऐसे मत करो कि एक अटेस्टेशन में फॉर्म भरा और उसकी फोटोकॉपी आप उसके साथ लगा दी, ऐसा मत कराओ। दोनों को बाई हैंड आप फिल करो और उससे सिग्नेचर करवाओ, वेरीफाई करवाओ, दोनों सेट के पीछे आप लगा दो। अगर आपका ये पूरा कंप्लीट फिनिश एकदम फेयर है तो वो आपका ले लेंगे, ये सर्टिफिकेट रखेंगे नहीं, वो ऐसे कहेंगे हमें जमा करवा दो। अदरवाइज आपको क्या होगा कि आपकी कोई भी कमी है इसमें या आप लेके नहीं जाते हो तो आपको बस ऐसा बोलेंगे कि जब आपकी ज्वाइनिंग टाइम होगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाए उसके बाद आप कलेक्टर ऑफिस जो नियुक्ता होता है अपना एम्प्लॉयर होता है, उसके बाद जहाँ आप जाओगे तो वो आपको ये चीज़ मांगेंगे विद पुलिस वेरिफिकेशन जो उस टाइम होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट वाला होता है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। कोई हेजिटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथियों ने पीछे भी करवाया मुझसे पर्सनली जानकारी लेके, विदाउट पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है या आपने स्क्रूनिटी फॉर्म में कुछ गलत भर दिया है या कोई गलती बाई मिस्टेक हो गई है तो आपको उससे रिलेटेड बाहर नहीं करने वाले, आप एलिजिबल हो तो एलिजिबल रहोगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला था वो मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं पुलिस अटेस्टेशन से रिलेटेड इसमें अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वीडियो वैसे काफ़ी बड़ा हो गया तो आप इसमें अगर अच्छे से देखें, और कोई क्वेरीज हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको एकदम फुल एंड फेयर मैंने जानकारी दे दी है। ठीक है, धन्यवाद।